एक थे सरोतर के रहने वाले जो बरियारपुर में मोतिहारी रहते थे और ठेकेदार थे वो बड़े पैमाने पे, उनकी हत्या हो गई और उस हत्या के आरोप में हमको जेल भेजा गया। बीवी को लगा कि अब निराली पैसा मांगेगी तो इसीलिए मुझे गंदे साजिश के तहत मुझे फंसा दी और जो कि बेबुनियाद है, गलत आपका गलत संबंध था। और जयप्रकाश जी कुछ पैसे वाले थे, उनके पैसे से फिल्मों में और नेता बनना चाहते थे, विधायक बनना चाहते थे। जैसे वो उनका हत्या, जैसे आपका मतलब उनका बैठा नहीं तो आपने हत्या करवा दिया। इस तरह से मैं उनसे लालच रखती थी तो मैं अपना 6 कट्ठा प्रॉपर्टी उनके पत्नी के नाम पे, श्वेता देवी के नाम पे मैंने रजिस्ट्री किया था बिना पैसे वैसा के। हाँ, से 1 घंटा पहले मेरा 58 मिनट कंटिन्यू बात हुआ है और फिर उससे बात हुआ था, जयप्रकाश जी से बात हुई है मरने से 1 घंटा पहले, और उसके बाद मॉर्निंग में भी उस दिन मेरा बात हुआ है 10 मिनट। हमारे फोन का अगर कॉल डिटेल निकलवाया जाए तो हर दिन हमारा 2-3 घंटा बात होता था। तो अगर हमारा उनसे जमता नहीं था तो मेरा उनसे उतना बात कैसे हुआ? महीने हो गए पार्टी में आए हुए और 8 महीने में मैं, यानी आप पार्टी में आते आते ही आप कुछ स्ट्रगल करते थे, चलिए जयप्रकाश जी का हत्या हो गया और आपको फंसा के जेल भेज दिया गया। हालांकि हत्या होने के बाद में आपने इनको को आरोप लगाया, देखे कि यह नतीगिरी क्षेत्र में आगे जा रही है, यहाँ तक तेजस्वी यादव तक जाकर मिली और इनका भी टिकट पूरा कंफर्म था कि इसके अगला इलेक्शन में वो चुनाव। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वायरल मीडिया। अभी हाल फिलहाल पहुंच चुके हैं राजद नेत्री निराली ठाकुर जी के पास और इनके पे आरोप लगा हुआ है कि कुछ हत्या के बारे में इनको जेल भेजा गया था। हालांकि वो अभी बेल पर छूट के आ गई हैं और इनके पति अभी जेल में है। एक जयप्रकाश ठेकेदार जी होते हैं, इनके ऊपर आरोप लगता है और आरोप में जेल जाते हैं और फ्रेम में आपको दिख रहे होंगे और पूरा सच्चाई आपको रूबरू कराने का आज प्रयास करेंगे। मैडम ये बताइए, किस आरोप में आपको जेल भेजा गया था? अभी जयप्रकाश जी एक थे सरोतर के रहने वाले जो बरियारपुर में मोतिहारी रहते थे और ठेकेदार थे वो बड़े पैमाने पे, उनकी हत्या हो गई और उस हत्या के आरोप में हमको जेल भेजा गया था। क्यों आरोप में आपको हत्या का बताया जा रहा है? कि बहुत सारे लोग जो अभी यूट्यूबर लोग जो है आपके बारे में अपलोड किए हैं वीडियो कि जयप्रकाश जी से आपका गलत संबंध था और जयप्रकाश जी कुछ पैसे वाले थे, उनके पैसे से फिल्मों में और नेता बनना चाहते थे, विधायक बनना चाहते थे। जैसे वो उनका हत्या, जैसे आपका मतलब उनका बैठा नहीं तो आपने हत्या करवा दिया। इस तरह से आपका आरोप लगाया और आपको जेल भेज दिया गया। क्या तक सही है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस दिन उनकी हत्या हुई है उस दिन उनके मरने से 1 घंटा पहले मेरा 58 मिनट कंटिन्यू बात हुआ है और फिर उससे बात हुआ था, जयप्रकाश जी से बात हुई है मरने से 1 घंटा पहले, और उसके बाद मॉर्निंग में भी उस दिन मेरा बात हुआ है 10 मिनट। हमारे फोन का अगर कॉल डिटेल निकलवाया जाए तो हर दिन हमारा 2-3 घंटा बात होता था। तो अगर हमारा उनसे जमता नहीं था तो मेरा उनसे उतना बात कैसे होता था? और उनके नंबर पे मैं कॉल करती थी या वो मेरे नंबर पे कॉल करते थे और रोज मेरा कम से कम आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट, मतलब हम लोग का एक ग्रुप बना हुआ था जिसमें हम लोग बिजनेस कर रहे थे, ठेकेदारी वो कर रहे थे। मैं भी इन फ्यूचर ठेकेदारी करने वाली थी, हमारा भी लाइसेंस सब बन ही रहा था ठेकेदारी का। तो इस वजह से हम लोग जुड़े हुए थे, बिजनेस पर्पज से जुड़े हुए थे, ना कि मैं भी मैच्योर्ड हूँ और वो भी मैच्योर्ड है, वो भी शादीशुदा है, मैं भी शादीशुदा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि एक मतलब मैं कोई लड़की नहीं हूँ जो इतनी मतलब गुस्ताखी करूंगी और ये सब मैं करूंगी अपने लाइफ में। क्योंकि बहुत सारे जो आपके बारे में, उनके बारे में अफेयर लेकर संबंध को लेकर आपको मतलब इस तरह से ट्रोल किया जा रहा है। आखिर क्या हो सकता है? जब आप लोग 24 घंटा बात करते थे बिजनेस को लेकर या किसी मुद्दे को लेकर बात करते थे, जैसे ही उनका हत्या हो गया, जब आप लोग इतने क्लोज थे तो फिर आपको क्यों फंसा दिया गया? देखिए, उनके साथ जितने भी लोग रहते थे ना, वो लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं इसमें कहीं से नहीं हूँ और मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ। हत्या कराना तो दूर का बात, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ। भूमिहार को टारगेट किया गया है, जातिवाद भी इसमें कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं और कुछ लोग अपना जान बचाने के लिए हमको इसमें घसीट दिए, हमको इसमें फंसा दिए। ये चीज़ सच्चाई पता होते हुए कि मैं इसमें नहीं हूँ और मैं वैसा सोच नहीं सकती हूँ, ये सब जानने के बावजूद भी मेरा नाम उसमें आ गया। अपना जान बचाने के लिए मुझे घसीट दिया गया। मैडम, ये कहाँ तक सही है कि जो आदमी मतलब बोल रहे हैं कि उनके पैसा से आप नेता बनना चाहते थे, चाहे फिल्मों में काम करना चाहते थे, जैसे कि आप एक राजद अभिनेत्री हैं, बहुत दिनों से हम लोग भी देखते हैं कि आप बहुत इस क्षेत्र में बहुत अच्छे प्रयास करने वाले थे, लेकिन कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा आपको फंसा दिया गया, चाहे इसलिए कि आप नीचे आ जाए। लेकिन कहा जा रहा है कि आप उनका पैसा वैसा आपका रखे हुए थे। वो
देखिए, मेन है कि जैसे कहा जा रहा है कि जयप्रकाश जी जो हैं वो मतलब पैसे वाले थे या मैं उनसे लालच रखती थी या कुछ भी। अगर मैं उनसे लालच रखती थी तो मैं अपना 6 कट्ठा प्रॉपर्टी उनके पत्नी के नाम पे, श्वेता देवी के नाम पे मैंने रजिस्ट्री किया था। बिना पैसा वैसा के? हाँ, बिना पैसा का। वो मेरे गांव के रहने वाले थे, तो इसलिए गुड फेथ में मैंने ये रजिस्ट्री किया। वो बोले कि मैं आपका सारा पैसा दे दूंगा, और कुछ और भी मेरा बहुत जमीन वहाँ पड़ा है। वो सारा जमीन भी मेरी प्लानिंग थी, और उनकी प्लानिंग थी कि हम लोग अब जमीन मैं उनको अपना दे दूंगी और वो मेरा सारा पैसा एक बार में दे देंगे। और मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि अगर जयप्रकाश जिंदा होता तो हमारा 1 रुपया नहीं रखता। वो इंसान भरोसे के लायक है। उसकी बीवी जो है वो बहकावे में आ गई है, उसकी बीवी गलत है। यानी उनके बीवी के वजह से शायद आप लोग दोनों व्यक्ति जेल में थे। कहीं ना कहीं उनके बीवी का कोई मतलब चढ़ाव उड़ा रहा है, इसलिए आप जेल में थे। क्योंकि आप लोगों का जब इतना अच्छा संबंध चल रहा था, दोस्तियाना हो या कुछ भी हो, इतना अच्छे से आप लोग रह रहे थे, कहीं ना कहीं आप लोग का उनके पर विश्वास था, इसलिए आप 11 लाख का संपत्ति उनको दे दिए। जैसे ही उनका हत्या हो जाता है, आपको फंसा दिया जाता है। कहीं ना कहीं राजनीतिक क्षेत्र में आप आगे जा रहे थे। कुछ सुनने में आया कि फेसबुक पर तेजस्वी यादव के साथ में आपका एक फोटो है जो कुछ लोग वायरल कर रहे थे कि कुछ गलत संबंध को लेकर। तो कहीं ना कहीं उनको पत्नी को लोग इस मुद्दे को लेकर कोई देखा नहीं गया होगा, इसलिए आपको फंसाने का प्रयास किया गया। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक सवाल है पत्नी का, तो पत्नी भी अच्छी तरह से जानती है कि जयप्रकाश से मेरा कोई रिलेशन नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। जैसे मैं जयप्रकाश से बात करती थी वैसे उसके पत्नी से भी बात करती थी। जयप्रकाश घर पे नहीं भी होते थे तो मैं जाती थी तो उसके यहाँ, तो उसके पत्नी से 2-2 घंटा 3-3 घंटा मैं बैठ के बात करती थी। पत्नी हमको चाय नाश्ता करवाती थी। ये सब जो आप लोगों का संबंध है, आपके पति तो जानते होंगे ना? बिल्कुल, मेरे पति सब बात जानते हैं। और हम लोग का बहुत बार ट्रिप भी हुआ है। हम लोग घूमने भी एक साथ गए हैं। हत्या के 4 दिन पहले जयप्रकाश जी वाल्मीकि नगर गए हुए थे, मंगुराहा जंगल सफारी, उनकी पत्नी, उनकी बेटी और मैं, मेरे बच्चे और मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोग साथ में गए हुए थे, जिसका रिकॉर्डिंग हमारे पास अवेलेबल है। वो मैं बहुत जल्दी मीडिया में डालूंगी। क्या हो सकता है अगर जब जयप्रकाश जी अगर होते तो ईमानदार होते? आप तो खुद बोल रहे हैं कि बहुत सारे ईमानदार हैं, लेकिन उनके हत्या होने के बाद में आपको फंसाने का साजिश जो है, क्या मुख्य कारण क्या हो सकता है? देखिए, जयप्रकाश जी का जब हत्या हो गया तो उनकी बीवी जो है, अब उनको लगा कि अब तो ये अपना पैसा मांगेगी। 11 लाख रुपया जो था मांगेगी। 11,75,000 रुपया में वो मुझे कुछ कैश दिए हुए हैं, और उसके बाद 1 लाख रुपया हमको इंस्टॉलमेंट में करके दिए हुए हैं। और 3 महीना पहले मैंने जमीन रजिस्ट्री किया था। अब मेरा 5,70,000 रुपया उनके पास बाकी है। तो उनको जब लोगों ने कन्वेंस किया कि हाँ, जयप्रकाश की से पैसा जो बाकी है वो हमेशा वो मांगती थी और अभी भी पैसा वो मांगेगी, छोड़ेगी नहीं। क्योंकि कोई भी इंसान जब जमीन बेचता है तो अपने जरूरत से ही बेचता है, ऐसे नहीं बेचता है। तो उनकी बीवी को लगा कि अब निराली पैसा मांगेगी, तो इसीलिए मुझे गंदे साजिश के तहत मुझे फंसा दी, और जो कि बेबुनियाद है, गलत है। और भगवान इसका देख रहा है ऊपर से। मैं इतनी ऑनेस्ट हूँ, मेरे जैसे ऑनेस्ट लेडीज को इतना स्ट्रगल करने के बाद लाइफ में वो इतना घटिया इल्जाम से फंसाकर हमें इतना बर्बाद करने की कोशिश की है। वो भी एक औरत है, मैं उसे बद्दुआ दे रही हूँ और उसको बद्दुआ भी लगेगा। बहुत गलत की है वो औरत मेरे साथ और मेरे बच्चों के साथ। जयप्रकाश जी के पत्नी से कहना चाहते हैं, अगर आपको जिस तरह से उनके मतलब था कि गलत संबंध लगा, तो जब आप लोग वो जिंदा थे जयप्रकाश जी, तो आप उस वक्त भी आप मना कर सकते थे, चाहे कुछ कर सकते थे। तो आपको यह कहना चाह रहे हैं कि हत्या होने के बाद में ही आप लोग आरोप क्यों लगाए? पहले भी रोक लगा सकते थे। आपको यह वीडियो देख के आपको चंभित हो सकता है, आप ये भी कमेंट में गाली दे सकते हैं कि आप पैसे लेके वीडियो बना रहे हैं, लेकिन आपसे यह जरूर कहना चाहेंगे, जब यह गलत थी तो आप उनके जिंदगी में भी रोक लगा सकते थे कि हालांकि आप लोगों का गलत संबंध है, चाहे मिला जुलना चाहे जो भी है, वो बंद कर सकते थे। हालांकि यह हत्या होने के बाद में आपने इनको को आरोप लगाया। देखे कि यह नतीगिरी क्षेत्र में आगे जा रही है, यहाँ तक तेजस्वी यादव तक जाकर मिली और इनका भी टिकट पूरा कंफर्म था कि इसके अगला इलेक्शन में वो चुनाव लड़ेगी। कहीं ना कहीं हत्या होने के बाद में आपको देखा नहीं गया, शायद यही ना हो सकता मैडम। बिल्कुल। देखिए, जहाँ भी पार्टी के लोगों को भी बहुत जलन था हमसे, बहुत लोग हमसे जलस फील करते थे। हमारा 2025 चुनाव लड़ना एकदम तय था और मैं हर तरह से तैयारी कर चुकी थी। जनता के बीच में जाती थी, जनता के बीच सुख दुख बांटती थी, और जनता का भी ये कहना था कि हाँ, आप औरत हैं, आप लेडीज हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं, हम लोग आपके सपोर्ट में हैं। इससे पहले राजद का जो भी टिकट लेके आया है वो उन लोगों का एक बार किसी का एक बार निकलने के बाद उन लोगों का छवि खराब है और वो लोग उलट के ताकने नहीं आते हैं जनता को। तो कोई टिकट लेके आता है तो उन लोगों को जनता जानती नहीं है, ना पहचानती है, ना वो लोग कभी उनके सुख दुख में शामिल होते हैं। इसलिए जनता ने उन लोगों को बहिष्कार करना शुरू कर दिया था और हमारा पकड़ बन गया था। हमको सब लोग फेवर कर रहे थे, सबको पता है कि मुद्दा कि नहीं मिला, तो आपको यही उन लोगों का मुद्दा मिल गया, आपको ट्रोल करके किसी न किसी तरह से नीचा लाया जाए।
अच्छा एक बात बताइए मैडम जी, मतलब कुछ लोग ट्रेल कर रहे हैं कि उनका मतलब आपका जो मतलब है नेचर जो है ना, उनका शादी करना मतलब 2-3 शादी किए हैं और आगे बढ़ने के लिए नहीं जयप्रकाश जी का चाहिए और 2-3 शादी किए हैं, आगे बढ़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्या बात सही है? क्या आपका कितना शादी हुआ है अभी? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हमारा 2 शादी हुआ है। एक शादी जब हुआ उस समय मैं 18 साल की थी, और 18 साल की थी जब मैं मैट्रिक अभी सिर्फ पास की थी, इंटर में एडमिशन ली थी। उस समय हमारे हस्बैंड का 3 महीना 28 दिन के बाद एथी हो गया, डेथ हो गया। तो उस समय मैं प्रेग्नेंट थी और हमको एक बेटी हुई, और बेटी को पाल पोस कर बड़ा करना इतनी बड़ी बर्डन हमारे ऊपर था। 10 साल अपने बेटी को पाली पोसी, उसके बाद बाकी का पढ़ाई कंप्लीट की, और उसके बाद तब अब 5 साल पहले मैंने शादी किया है। 28 नवंबर को 5 साल होगा। ये मेरा सेकंड 10 साल बाद शादी किया आपने? बिल्कुल बिल्कुल, हस्बैंड के मरने के 10 साल के बाद मैंने शादी किया। अभी 5 साल 28 नवंबर को होगा, और मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, एक 4 साल की बेटी है और एक 1.5 साल का बेटा है। तो जिसके फैमिली में इतना बड़ा उसके ऊपर जिम्मेवारी है, वो औरत अपने फैमिली घर गृहस्थी को संभालने से अगर समय निकालते हैं तो वो भी पूरा सोशल मीडिया पे दिखता है कि हाँ मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, और मैं किनके बीच उठती बैठती हूँ। ये सारा चीज़ हर 2 दिन पे मैं कुछ न कुछ उपलब्धि जाकर क्षेत्र में और अपना दिखाती थी, और पार्टी के लिए संगठन का काम करती थी, लोगों को जोड़ने का काम करती थी। ये सारा चीज़ मैं सोशल मीडिया पे रखती थी, और ये सब चीज़ों को देखकर कुछ लोग हमारे पार्टी के हैं वो भी बहुत बड़ा प्लानिंग करके हमारे साथ गलत किए हैं और हमारा अफवाह फैलाए हैं, और हम ताकि मुझे गिराया जा सके, मेरे छवि को खराब किया जा सके। पर कहते हैं ना कि सत पराजित नहीं हो सकता, सत भले हार जाए। तो वही बात है कि मैं पराजित नहीं हो सकती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर सच्चाई है और हमारे अंदर दम है कि हम अपने आप को फिर से इम्प्रूव करेंगे कि हाँ हम एक सही इंसान थे और हम अभी सही इंसान हैं। है कि देखिए जो बेटी थी तो बेटी का भी तो पूरा लाइफ हमारे हाथ में था। कल हो के हमारा कोई भाई नहीं है, मैं बहन ही हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है। मेरे माँ बाप के बाद मुझे कौन देखता, हमारे बेटी को कौन देखता। बेटी की शादी कर देते, बेटी कहीं चली जाती तो लोगों का कहना था कि अगर बेटी का शादी हो जाएगा तो तुम्हारा देखभाल कौन करेगा। इन सब चीज़ों को और समाज के गंदी नज़र को भी मैं देखती थी कि अगर कोई औरत अकेली होती है तो बहुत सारे लोग गिद्दड़ हैं जो गलत नज़र से देखते हैं उस औरत को। तो लोगों के वजह से ही मैंने शादी किया, ताकि कोई ये ना समझे कि मैं गलत और आचरण कल से बेला से आपको आरोप ना लगाए कि बिल्कुल बिल्कुल कोई ये ना। समाज में होता है, लोग कहते हैं कि विधवा होने के बाद बहुत सारे लोग से संबंध है, इसलिए आपने पढ़े लिखे का व्यक्ति है, इसलिए सोचे कि हमको शादी करना जरूरी है और तो पूरा जिंदगी अभी पहाड़ की तरफ बाकी है। अच्छा क्या कहिएगा, आप पार्टी कितना दिन से ज्वाइन किए हैं आरजेडी का? देखिए अभी हमें टोटल 8 महीने हो गए पार्टी में आए हुए, और 8 महीने में मैं आप पार्टी में आते आते ही आप कुछ स्ट्रगल करते थे, चलिए जयप्रकाश जी का हत्या हो गया और आपको फंसा के जेल भेज दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या कहेंगे, आपके पार्टी का भी सरकार बन चुकी है, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने हैं, कहीं ना कहीं आप पार्टी से आते हैं, और जो भी आप मतलब आरोप लगा है इसको तो प्रशासन जांच करेगी, सरकार जांच करेगी, लेकिन एक उम्मीद रहता है कि हम पार्टी से हैं तो मेरे पार्टी से क्या हेल्प मिलेगा। तो आप अपने सरकार से क्या मांग करते हैं? हम अपने सरकार से यही मांग करते हैं कि हम निर्दोष हैं। अगर आपको हमारे बातों पे यकीन नहीं है तो प्रशासन द्वारा हमारा जांच ऑलरेडी हो चुका है। 90 दिन कस्टडी के बाद हमारी बेल हुई है, और जितना मेरे पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि जो इंसान मर गया, जिसका हत्या हो गया, उससे मेरा गलत संबंध था। अगर मेरा गलत संबंध था तो उसके जिंदा रहते रहते उसकी बीवी मेरे साथ मरने के 4 दिन पहले तक फैमिली ट्रिप में गई है, 3 रात स्टे की हुई है, उसका रिकॉर्डिंग हमारे पास है, उसका फोटो हमारे पास है। और उसके मरने के बाद जब हमारा पैसा उसके पास बाकी है तो उसको ये लगा कि अब निराली पैसा मांगेगी, तो कुछ लोग उसको कन्वेंस करके हमें इसमें फंसा दिए, और मेरे बच्चे के साथ बहुत गलत हुआ है। जितने भी लोग हमको देख रहे हैं उन लोगों से मैं यही उम्मीद करूंगी कि आप लोग एक महिला को इस कदर बदनाम ना करें कि उसका पूरा लाइफ बर्बाद हो जाए। और सिर्फ मेरे लाइफ का बात नहीं है, हमारा 3 बच्चा है, उसके लाइफ का भी बात है। मैं एक फॉरवर्ड कास्ट से आती हूँ। हम लोगों के लिए मान मर्यादा और प्रतिष्ठा बहुत बड़ी चीज होती है, पैसे से भी ज्यादा मायने रखती है। और हमारा इतने मेहनत और इतना स्ट्रगल पे पानी फेर दिया है कुछ लोगों ने मिलकर। इन लोगों का पता करके इन लोगों पर मानहानि का FIR होना चाहिए, जिन लोगों ने मेरे साथ इतना गलत करने का कोशिश किया है। 90 दिन तक हमारे बच्चे रोड पे रहे हैं, हमारे बच्चे तड़पते रह गए हैं। 1.5 साल का मेरा बेटा अपने माँ के बिना रहा है। जो बच्चा माँ का दूध पीता था वो बच्चा अपने माँ से अलग रहा है। इन लोगों ने कितना गलत किया है हमारे बच्चे के साथ।